वो इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। उस इनसाइड स्टोरी में आपको इस पूरे, अगर अभी तक चूंकि इतने दिन हो गए हर कोई पूछ रहा है कि वॉर डिक्लेयर क्यों नहीं किया, भारत इंतजार किस बात का कर रहा है, तो भारत इंतजार नहीं कर रहा है। एक एक दिन एक एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और वो फैसले पाकिस्तान में नस्तर की तरह चुभ रहे हैं। वो फैसले कैसे पाकिस्तान को तिल तिल बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी ने एक बड़ी स्ट्राइक किया कि पाकिस्तान से आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। कह दिया कि हिंदुस्तान के समंदर में पाकिस्तान का झंडा लगा कोई भी विमान वाहक पोत, कोई भी मालवाहक पोत नहीं दाखिल होगा। एक प्रतिबंध। असल चोट तो भारत ने अब वाटर स्ट्राइक करके दी है। सबसे पहले दिन सिंधु नदी समझौते को स्थगित करने का जो ऐलान किया था, उस ऐलान को अमल करना शुरू कर दिया हिंदुस्तान ने। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत ने तैयारी की है, कैसे सिंधु का पानी अब वाटर वॉर का ट्रेलर बन गया है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला गया है। एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ बाढ़, बिना गोली चलाए भारत ने पाकिस्तान को कर दिया तबाह। वो कैसे किया आप बताते हैं आपको। बगलिहार डैम का पानी रोक दिया गया है, यानी कि बगलिहार डैम जो चिनाब नदी पर बना हुआ डैम, उससे पानी को रोक दिया है। पाकिस्तान जाने वाला पानी पूरी तरह से बंद हो गया है और ये डैम जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। हर बार बगलिहार परियोजना को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवाल उठाता रहा है कि भारत की नीयत नहीं है, पानी हमको नहीं देता। अब तो भारत ने कह करके डंके की चोट पे कह दिया पानी नहीं देंगे, जाओ जो कुछ कर सकते हो कर लो। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बना है ये एक नदी प्रवाह योजना है जिसका जल विद्युत क्षमता 475 मिलियन क्यूबिक मीटर है और ये 2 इस तरह के प्रोजेक्ट है। लगभग 900 जो है मेगावाट का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये, तो उसको बगलिहार को रोक दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 2 दिन पहले की ही तो बात है जब पाकिस्तान में इसी चिनाब में आए जलजले की वजह से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था, क्योंकि भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर का जो सलाल बांध था वहां से भारत ने एक बैग पानी छोड़ दिया था। उसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद चिनाब नदी का जल सामान्य से 5-7 मीटर ऊपर बहने लगा, जिससे पीओके के निचले हिस्सों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। सूरतपुर, हेडमराला, उड़ी, मारी खोखरा, बहलापुर और गंगवाल जैसे इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया पाकिस्तान ने कि बचो बाढ़ आ सकती है। लेकिन उसके बाद अचानक बगलिहार बांध से पानी को रोक दिया गया। इसका मतलब बार बार पहले कभी बाढ़ और कभी सूखा, इस तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद करने का हिंदुस्तान ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब आप जरा यह भी समझ लीजिए कि पाकिस्तान की दुखती रग बगलिहार जो प्रोजेक्ट है वो आखिर है क्या, इसको भी पूरी तरह समझ लीजिए। 1999 में बगलिहार प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था। 2008 तक यह प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है बगलिहार। बगलिहार से चिनाब नदी पर यह पूरा बना हुआ है डैम। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इसे बगलिहार जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध पाकिस्तान की सीमा के पास डोडा जिले में है, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है। चिनाब नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाकर शामिल हो जाती है और यह बगलिहार बांध से पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल के लिए इसका पूरा उपयोग होता है। पाकिस्तान में गुजरांवाला, झंग, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान जैसे ये जिलों से होकर के ये चिनाब नदी बहती है और जाकर के सिंधु से मिलती है। इस पानी से पाकिस्तान में लाखों एकड़ की कृषि भूमि की सिंचाई होती है। 2008 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 900 मेगावाट, 450 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट, 2 चरणों में प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। रन ऑफ द रिवर यानी कि बहते हुए पानी से इस इलेक्ट्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन होता है। लेकिन अब ये जो बहता हुआ पानी है ना, इस पानी को हिंदुस्तान ने रोक दिया है।